तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है दोस्तों। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, सीखने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर अभिप्रेरणा शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है, ज्ञान का पृथक्करण करती है, या शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने योग्य बनाती है। पूछा क्या है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या करती है? शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक परिवर्तन को सीखने की श्रेणी में रखा जाएगा? कौन से एक परिवर्तन को है जो सीखने की श्रेणी के अंदर रखा जाएगा दोस्तों? व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, परिपक्वता के कारण परिवर्तन, अभ्यास या अनुभूति दोनों से होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को। पूछा किसकी बात है? सीखने की श्रेणी में, सीखने की श्रेणी में रखा जाएगा अभ्यास या अनुभूति दोनों से होने वाले जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं मित्रों, उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सी जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं है? जन्मजात या आंतरिक अभिप्रेरणा कौन सी नहीं है इनमें से? भूख, प्यास, उपलब्धि की आवश्यकता, यौन प्रवृत्ति। कौन सी नहीं है मित्रों? उपलब्धि की आवश्यकता, ये जन्मजात नहीं होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं होती है मित्रों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम अंकित कीजिए। मित्रों आपको बता दूं तो बिहार टेट, यूपी टेट, एच टेट, इसी के साथ दोस्तों 3rd ग्रेड एग्जाम राजस्थान, सीटेट एग्जाम के अंदर, 1st ग्रेड एग्जाम राजस्थान के अंदर यह क्वेश्चन आ चुका है। अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम को अंकित कीजिए। कौन सा है दोस्तों सही क्रम? तो सही क्रम को अगर हम यहां पर अंकित करेंगे दोस्तों तो सही रहेगा आपका यहां पे ऑप्शन सी दोस्तों, आवश्यकता, प्रणोद और प्रोत्साहन। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, सीखने की प्रक्रिया के अंदर अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, गत सीखे हुए नए अधिगम से अलग करती है। पूछा क्या है? सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? अभिप्रेरणा पर कौन से कारक का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है? आवश्यकता, भौतिक संरचना, वातावरण या जन्मजात। अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों? आवश्यकता का पड़ता है, भौतिक संरचना का पड़ता है, वातावरण का पड़ता है, जन्मजात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो डी ऑप्शन आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। प्रेरक प्रणाली में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले हैं, किसने दी थी यह परिभाषा दोस्तों? शेफर ने, गेट्स व अन्य ने, ब्लेयर व अन्य ने, या मार्शल ने? किसने दी थी यह परिभाषा दोस्तों? यह परिभाषा दी थी गेट्स ने, गेट्स व अन्य ने। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाता है। इनमें से किसको बाह्य अभिप्रेरणा के अंदर रखा जाता है दोस्तों? देखिए, प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। तो इनमें से मित्रों चारों के चारों ऑप्शन है ना, इनको बाह्य अभिप्रेरणा में रखा जाता है, समावेशित किया जाता है। डी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? कौन सा कथन है जो अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है दोस्तों? देखिए, यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है। दूसरा है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। तीसरा है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है। और चौथा है, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा की प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है दोस्तों?
कौन सा नहीं है दोस्तों? ये व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, ये कथन सही नहीं है अभिप्रेरणा के संदर्भ में। तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए कौन सी अवस्था सही नहीं है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, वे हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। कौन सा नहीं है दोस्तों? वे हमेशा सफल होते हैं। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए यह सही नहीं है कि वे हमेशा सफल होते हैं, यह चीज उनको कही जाए। ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है? जन्मजात होती है, अर्जित होती है, जन्मजात व अर्जित होती है, या इनमें से सभी? मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है मित्रों? जन्मजात। ए ऑप्शन सही रहेगा आपका यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? निंद्रा, खेलना, प्रशंसा, क्रोध। इनमें से पूछा है कि जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? बी टेट, सी टेट और आर टेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन सही रहेगा। ऑप्शन ए आपका निंद्रा दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गेरेट द्वारा किया गया? गेरेट के अनुसार जो प्रेरक बताए गए वो कौन कौन से हैं दोस्तों? देखिए, ऑप्शन है आपका जन्मजात, स्वाभाविक और सामाजिक, कृत्रिम, दैहिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और स्वाभाविक, दैहिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक। सही रहेगा। गेरेट के अनुसार पूछा है तो डी ऑप्शन, दैहिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक दोस्तों। प्रेरकों को 3 भागों में बांटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेरकों का वर्गीकरण अनेक विद्वानों ने किया। मेस्लो द्वारा किया गया वर्गीकरण सही ढंग से निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है? तो मित्रों यहां पे किसके द्वारा पूछा है? मेस्लो के द्वारा। मेस्लो के द्वारा जो वर्गीकरण किया गया उसका सही कथन कौन सा है, आपसे यह पूछा गया और बहुत एग्जामों में आ चुका, 6 भर्तियों में एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ऑप्शन देखिए, जन्मजात व स्वाभाविक, जन्मजात एवं अर्जित, जैविक एवं जन्मजात, सामाजिक एवं कृत्रिम। सही रहेगा आपका जन्मजात एवं अर्जित। ऑप्शन बी आपका यहां पे सही रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है। शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखे तो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? इनमें से कौन सा कार्य है जो अध्यापक को नहीं करना चाहिए? देखिए ऑप्शन, कार्य के लक्ष्यों को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, बालकों में अपने कार्य में सफल होने के अवसर प्रदान करना। कौन सा कार्य अध्यापक को नहीं करना चाहिए अभिप्रेरणा या प्रेरणा के लिए? इनामों का प्रलोभन कभी नहीं देना चाहिए। तो इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, यह अध्यापक को कभी भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख है, भूख क्या है? आवश्यकता है, अंतर्नोद है, प्रेरणा है या उद्देश्य है? भूख क्या होती है मित्रों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूख क्या है? अंतर्नोद है। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा तत्व है अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? मूल प्रवृत्ति, प्रेरणा, अंतर्नोद या आवश्यकता? इनमें से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? मूल प्रवृत्ति। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों 18 नंबर क्वेश्चन। अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास क्या होती है? आवश्यकता होती है, प्रवाहिता होती है, अंतर्नोद होती है या मूल प्रवृत्ति होती है? प्यास क्या होती है? अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास अंतर्नोद होती है। भूख क्या है? अंतर्नोद। तो प्यास भी क्या है? अंतर्नोद दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को कहते हैं। अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को क्या कहा जाता है? उद्दीपन, प्रवाहिता, संवेदना या अभिप्रेरणा? अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को अभिप्रेरणा कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में है क्या? ये स्वाभाविक अभिप्रेरक है, कृत्रिम अभिप्रेरक है, नकारात्मक अभिप्रेरक है या अर्जित अभिप्रेरक है क्या स्नेह प्राप्त करने की इच्छा? स्वाभाविक अभिप्रेरक है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया क्या है? अधिगम है, सृजन है, संतुलन है या अभिप्रेरणा है? किसी क्रिया को आरंभ करना, उसको जारी रखना, उसको नियंत्रित करना, यह अभिप्रेरणा होती है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लाना चाहिए? कौन सा तरीका है जो अभिप्रेरित करने के लिए कम से कम काम में लेना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन देखिए, पुरस्कार, मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति को रोचक बनाना, बच्चे के अनुभवों से जोड़ना। सही रहेगा आपका ऑप्शन है पुरस्कार को दोस्तों। ए ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? कौन सा उदाहरण है जो इनमें से अभिप्रेरणा का नहीं है दोस्तों? देखिए, कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया, मतलब कुछ उसको अभिप्रेरित हुई है तभी 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे किया है, तो यह तो अभिप्रेरणा का उदाहरण है मित्रों। दूसरा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया। वह अभिप्रेरित हुआ है तभी 12 वर्ष की उम्र में उसने दर्शन का अध्ययन आरंभ किया है, तो यह भी किसका है? अभिप्रेरणा का उदाहरण है। जगत ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। अब श्वास लेने की प्रक्रिया, यह कैसी प्रक्रिया हुई? यहां पर कैसा अभिप्रेरणा हुआ? तो यह अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है, राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सह संबंध स्थापित करने में प्रगति की। तो कुछ ना कुछ अभिप्रेरित होने के बाद ही आधुनिक व प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में उसने संबंध स्थापित करने की प्रगति की है, तो यह भी अभिप्रेरणा का उदाहरण है दोस्तों। तो कौन सा नहीं है? सी ऑप्शन वाला। सी ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार कौन सा नहीं है? प्राथमिक, द्वितीय, नवीन या कृत्रिम? गिलफोर्ड के अनुसार पूछा है यहां पे, तो गिलफोर्ड के अनुसार दोस्तों संवेग नहीं होता है, नवीन संवेग। सी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। कौन सा नहीं है जन्मजात अभिप्रेरक? प्यास, निंद्रा, भूख, सुरक्षा। प्यास हो, निंद्रा हो, भूख हो, यह जन्मजात है, लेकिन सुरक्षा कोई जन्मजात अभिप्रेरक नहीं होता है दोस्तों, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन। प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इनमें से प्रेरणा का स्रोत कौन सा नहीं है दोस्तों? आदत, चालक, प्रेरक, उद्दीपन। प्रेरणा का स्रोत कौन सा नहीं है? आदत प्रेरणा का स्रोत नहीं होती है। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रूप से अभिप्रेरित है, व्यक्तिगत रूप से, आनुभाविक रूप से, आंतरिक रूप से या बाह्य रूप से? कैसे है अभिप्रेरक दोस्तों? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। ऑप्शन आपका सी यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 मित्रों, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए दोस्तों? किस कथन से सहमत होना चाहिए? देखिए ऑप्शनों को। आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। तीसरा है, बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है। चौथा है, बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तो इनमें से किस कथन से एक अध्यापक को सहमत होना चाहिए दोस्तों? बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से जन्मजात है। इनमें से जन्मजात कौन है दोस्तों? प्रेरणा, रुचि, अभियोगिता, अभिवृत्ति। जन्मजात कौन है इनमें से? अभियोगिता। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक
के द्वारा सीखने का संबंधित कर सकता है। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखे, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखे, विद्यार्थियों से बहुत अपेक्षाएं रखे। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है। ए ऑप्शन सही रहेगा।